लालू जैसा निराला गांव गंवई अंदाज वाला नेता बिहार में कोई नहीं है, तेजस्वी यादव भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थकों ने लालू यादव की जगह तेजस्वी को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी जो आरजेडी के कोर वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुका है। तो लालू यादव नहीं भी आते तो कोई चुनाव परिणाम पर खास असर नहीं पड़ता, लेकिन लालू यादव आ गए हैं, चुनाव प्रचार करेंगे और थोड़ा स्वस्थ दिखेंगे, उनमें थोड़ा दम दिखेगा, तो उनके जो कोर वोटर हैं और एग्रेसिव होकर वोट करेंगे और उनके पक्ष में माहौल बनेगा, इसलिए वो आए हैं। लालू यादव को तारापुर जीतने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ तेजस्वी यादव भी। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। बिहार में उपचुनाव को लेकर के जो 2 सीटों पे उपचुनाव चलने वाला है, हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की हम बात कर रहे हैं। दोनों सिटिंग सीट है जदयू की, और दोनों सीटों पर जो अभी तालमेल बन रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां संघर्ष करती दिख रही हैं। कई एनालिसिस करने वालों ने यह भी कह दिया कि दोनों सीट हो सकता है कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि लालू जी के आ जाने से राजद में नई जान आ जाएगी और कंडीशन बहुत बेटर हो जाएगा। बिहार की राजनीति में लालू जी को अगर जानने की बात की जाए तो एक बड़े पत्रकार हैं श्रीकांत प्रत्युष जी, जिन्होंने लालू जी के कई न्यूज़ को कवर भी किया है और कई दशकों के साथ उनके साथ रहे भी हैं और भली भांति उनके तेवरों से वो परिचित भी हैं। तो क्या स्थिति बनेगी दोनों सीट को जीतने के बाद, कि अगर वो जीत जाते हैं राजद या फिर एक सीट जीतते हैं, ये क्या होने जा रहा है, इन सबों से हम लोग रूबरू होते हैं, इन विषयों की जानकारी लेते हैं श्रीकांत सर के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। आरजेडी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 12 और विधायक चाहिए। अगर 2 सीटें और जीत भी लेती है तो भी 10 चाहिए। ये तभी है संभव है जब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, MIM सब इनके साथ हो जाए। फिलहाल इसकी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार सरकार को कोई खतरा नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और जेडीयू के बीच अगर कोई टक्कर हो गई, बात बिगड़ गई, तभी कोई चांस है। लेकिन तेजस्वी यादव जो रिस्क लगा रहे हैं कि वो संदेश देना चाहते हैं 2 सीटों को जीतकर या 2 में से 1 सीट भी जीतकर कि लोगों का मिजाज बदल गया है। और विधानसभा चुनाव जो हुआ था जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी है, उसमें जीत उनकी हो चुकी थी, लेकिन सरकार नीतीश कुमार ने बना लिया, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो तारापुर में तो आप गए ही हैं। तारापुर में ऐसे नेता को उम्मीदवार बना दिया है आरजेडी ने जिसके समर्थक कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। अगर वो अपने जाति के वोटरों को यानी बनिया समाज को, जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, तोड़ने में कामयाब रहता है तो आरजेडी की जीत हो जाएगी। तो आरजेडी तारापुर में बाजी मार सकती है। एक सवाल यह है कि लालू यादव की एंट्री से क्या असर होगा, और लालू यादव लैंड करने वाले हैं कुशेश्वर स्थान तारापुर में, उससे क्या असर होगा? देखिए, लालू यादव तो एक अलग तरह के नेता हैं। उनको मैंने कवर किया उस ज़माने से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और बाल कटवा रहे थे और जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे उनको नहलवा रहे थे। तो उस ज़माने से मैंने उनको कवर किया है और तब तक कवर किया है जब तक कि वो जेल नहीं चले गए। अब लालू जी 3 साल बाद बिहार लौट रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो कहीं नहीं थे, इस बार लौट रहे हैं तो उत्सुकता है और लालू की करिश्मा भी है। लालू को चाहने वाले लोग भी बहुत हैं, क्योंकि लालू जैसा निराला गांव गंवई अंदाज वाला नेता बिहार में कोई नहीं है, तेजस्वी यादव भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थकों ने लालू यादव की जगह तेजस्वी को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी जो आरजेडी के कोर वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुका है। तो लालू यादव नहीं भी आते तो कोई चुनाव परिणाम पर खास असर नहीं पड़ता, लेकिन लालू यादव आ गए हैं, चुनाव प्रचार करेंगे
और थोड़ा स्वस्थ दिखेंगे, उनमें थोड़ा दम दिखेगा, तो उनके जो कोर वोटर हैं और एग्रेसिव होकर वोट करेंगे और उनके पक्ष में माहौल बनेगा, इसलिए वो आए हैं। लालू यादव को तारापुर जीतने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपने देखा किस तरह से श्रीकांत सर ने कहा कि बिहार की राजनीति में कोई विशेष उथल पुथल होने वाला नहीं है और ये सरकार पूरी तरह से अपना शासन जो है वो कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें कोई उथल पुथल होने वाला नहीं है। ये निश्चित है कि बिहार में उपचुनाव में ये एक शक्ति प्रदर्शन जरूर हो जाएगा, चाहे वो लोजपा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, अगर भारी संख्या में अगर वो वोट हासिल करते हैं तो उनकी भी एक पकड़ दिखेगी। तो चिराग पासवान का भी एक पकड़ दिखेगा कि वो अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि राजद की स्थिति से भी क्या होगा वो भी स्पष्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग बिहार की राजनीति को समझ पाए हैं, जिसके लिए श्रीकांत सर का बहुत बहुत आभार है। इसी तरह के तमाम राजनीतिक सवालों के जवाब के लिए बने रहिए। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।